बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ज़ू 501 डेवलपमेंटल बायोलॉजी का करंट पेपर शेयर करूंगी। 5 और 6 मार्च का करंट पेपर 2023 का शेयर करूंगी। दो पेपर्स शेयर करूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारा पेपर किस टाइप का आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो देखें, टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 35 मार्क्स लाजमी लें, क्योंकि 50% मार्क्स लेना फ़ाइनल में बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये लेना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ये नंबर कैसे ले सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट में अपना अच्छा CGPA मेंटेन रख सकते हैं। देखिए, 50 टोटल आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 40 आपके MCQs होती हैं। 33 अटैम्प्ट करने होते हैं और 7 की चॉइस होती है। बेशक आप 40 के 40 अटैम्प्ट कर लें, इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि बीच में से जो बेस्ट 33 होंगे ना, मीन्स के कोई गलत भी हो जाता है, तो वो जो 33 सही होंगे ना, करेक्ट वाले, या जो सही होंगे बस उनके नंबर लगा देंगे। फिर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 4 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 की चॉइस होती है। 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसी तरह 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और 3 करने होते हैं, 1 की चॉइस होती है बीच में, और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो 33 मार्क्स के हमारे MCQs हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम यही अच्छे बेस्ट तरीके से कर लें तो हम हमारे यहीं से 52% पेपर यहीं से आ जा मतलब हो नंबर आ सकते हैं। तो देखें, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। किसी का तो 100% पेपर पास्ट फाइल्स में से आ जाता है, किसी का 50% पास्ट में से आता है, तो 50% हैंड आउट्स में से आ जाता है, जबकि किसी का तो ज़रा सा टच किया गया होता है। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। मैं आपको अपनी फेयर एडवाइस दूँ तो आप अपने हैंड आउट्स को पढ़ें, क्योंकि जो 10-15 साल पहले की पास्ट फाइल्स हैं, उसमें से तो कोई भी आपको पेपर उठा कर नहीं ना देगा। अगर देखा जाए तो वो जो पेपर उन्होंने 10-15 साल पहले की फाइल्स में दिया हुआ है, वो भी तो इन्हीं हैंड आउट्स में से उठा के दिया हुआ है ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, मेरी फेयर एडवाइस यही है आपको, कि आप अपने हैंड आउट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, हैंड आउट से ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बीच में, मीन्स के ऑब्जेक्टिव जो होता है वो छोटी छोटी डेफिनेशंस एग्जाम्पल्स के ज़रिए पूछ लिया जाता है। फिर बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की। 27 मार्क्स की आपके क्वेश्चन आंसर्स होती हैं। जो उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव का पोर्शन आपके लिए क्लियर हो गया होगा और आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ती हैं। तो क्वेश्चंस आपसे डिटेल वाले या एक्सप्लेनेशन वाले नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंस वाले, पॉइंट्स वाले, नेम्स वाले, किसी के एग्जांपल्स वाले, या मतलब नेम्स वाले, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें, डिफरेंस बिटवीन मोनोस्पेर्मी एंड पॉलीस्पेर्मी। बताने का मतलब यही है, क्वेश्चन बताने का, कि आपने अपने पेपर की तैयारी ऐसे करनी है कि जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या कोई छोटी सी डेफिनेशन आ जाए, या जिस तरह किसी की एग्जाम्पल दी गई हो और आपसे पूछा गया हो नीचे कि किस चीज़ की एग्जाम्पल है, तो आपको पता हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको नीचे से यही पता होगा कि किस चीज़ की एग्जाम्पल है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने हर टॉपिक का। Question number 2, difference between ventricle zone and mental. Question number 3, what is subgermal cavity in eggs? Question number 4, what is the role of parenchyma? Question number 5, what are the three axes of body demonstration? Question number 6, primary and secondary nucleation. यकीन जाने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिलेशन, इसको लाजमी कीजिएगा। न्यूट्रिलेशन वाला क्वेश्चन जो है इसको छोड़िएगा ही नहीं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने करना है। नेक्स्ट, ये जो पोमीस्पेर्मी और पोलीस्पेर्मी है, इसको भी अच्छे तरीके से कीजिएगा, जोन वाले क्वेश्चन को। डिस्क्राइब कीटोग्राम क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन प्राइमरी न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसका पेपर देखते हैं। ये इसका सेकंड पेपर है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी न्यूट्रिशन एंड सेकेंडरी न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिशन एंड सेकेंडरी न्यूट्रिशन। अब देखें, इसमें जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें डेफिनेशंस आ जाएंगी, एग्जांपल्स आ जाएंगी, जबकि नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उसका प्रोसेस आ जाएगा, तरीकाकार आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मायोजेनेसिस। Question number 4, cleavage in chickens. Question number 5, blastula formation in tunicates. Question number 6, difference between mantle and cleavage in fish. और नेक्स्ट है क्लेविज इन मैमल्स। इन दोनों का डिफरेंस आया था और आगे ये मेंटल वाला था क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है ये, फैटर्नल एंड आइडेंटिकल ट्विंस।
ये आपका पेपर था। 2 पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, देख लें। इतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या मतलब मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। जस्ट आपने थोड़ा-थोड़ा अपने जो टॉपिक्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट भी आगे पेपर्स आते रहेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।